नमस्कार, स्वागत है आपका 8:30 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश की सबसे बड़ी दलित नेता और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के बुरे दिन खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। बीएसपी में बड़े स्तर पर बगावत हो रही है। बीएसपी सांसद जुगल किशोर ने मायावती पर 1 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आरक्षित सीट पर 50 लाख, जनरल सीट पर 1 करोड़ से लगा करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ वसूले जा रहे हैं। इसका विरोध हमारे विधायकों ने भी किया। सुना आपने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाने वाले ये शख्स विरोधी पार्टी के नहीं, खुद मायावती की पार्टी के हैं। इनका नाम है जुगल किशोर। ये फिलहाल बीएसपी के राज्यसभा सांसद हैं। जुगल किशोर के मुताबिक मायावती टिकट के लिए करोड़ों वसूलती हैं। इतना ही नहीं, जुगल किशोर के मुताबिक बीएसपी में वसूली का पैटर्न तक बदल गया है। जुगल किशोर का कहना है कि बदले पैटर्न के तहत मायावती आरक्षित सीट के लिए 50 लाख रुपए और अनारक्षित सीट के लिए 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक वसूलती है। पैसा लेना, धन उगाही करना बहुत बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया। आरक्षित सीट पर 50 लाख, जनरल सीट पर 1 करोड़ से लगा करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ वसूले जा रहे हैं। इसका विरोध हमारे विधायकों ने भी किया। पूर्व में चुनाव लड़े उन लोगों ने भी किया। जुगल किशोर का कहना है कि जब उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के सामने टिकट के लिए पैसे लेने का विरोध किया तो उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। जब मैंने ये मायावती जी से कहा कि ठीक नहीं है, इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, हमारी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 से नंबर 3 पे खिसक गई है, आज चुनाव हो जाए तो आज 40-50 सीटों पे सिमट जाएगी, इससे वो नाराज होकर के हमको हम सभी पदों से मुक्त कर दें। जब जुगल किशोर से पूछा गया कि मायावती के खिलाफ पैसे देकर टिकट बेचने के आरोप तो पहले कई बार लग चुके हैं, तो वो अनजान बनते हुए दिखे। उनका कहना है कि उन्हें तो ये सब पता ही नहीं था, उन्हें तो हाल फिलहाल में ही सब पता चला है। मायावती के खिलाफ अचानक आग उगलने वाले जुगल किशोर का कहना है कि वो काशीराम के जमाने से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने प्रण किया था कि वो मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे। 55 साल के जुगल किशोर पहली बार 2010 में ही राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। इससे पहले वो 2006 से 2010 के बीच उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वो दिल्ली और बिहार के पार्टी कोऑर्डिनेटर भी रहे। लेकिन अब उनका कहना है कि मायावती से अनबन के बाद पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जुगल किशोर अब बीजेपी में जा सकते हैं। जुगल किशोर ने भी इस बात से मना नहीं किया है। नहीं, मैंने कहा नहीं, अभी हमारी किसी से वार्ता नहीं चल रही। आज तक मैंने सोचा नहीं था। आज तक तो मैं जब सोया था तब तक मैं सोच रहा था बहुजन समाज पार्टी में ही रहूँगा। लेकिन आज अखबार में पढ़ने के बाद में लोगों ने बताया, टीवी में भी निकला है, लोगों के बयान को भी बताया, तब मैंने जरूर, जब बहुजन समाज पार्टी मुझे रखना ही नहीं चाहती तो हम अपने लोगों से पूछ करके विचार विमर्श करके जहाँ जाना हुआ जाएगा। जब जुगल किशोर ने ही अपनी पार्टी की बॉस पर हमला बोल दिया है तो फिर विपक्ष क्यों चुप रहेगा? उन्हें तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी से लेकर कांग्रेस, हर कोई मायावती पर अब हमला बोल रहा है। देखिए, यह बात तो किसी से छिपी नहीं है, आपसे भी, मीडिया के लोगों से भी नहीं छिपी है, जनता से भी नहीं छिपी है कि लेन देन तो बहुजन समाज पार्टी में लिया जाता है। माइक लगा करके आप लोगों ने दिखाया था, बोली होती थी टिकटों की। तो यह बातें तो ऐसे ही गंभीर हैं, लेकिन उनका सदस्य आरोप लगा रहा है तो इसको और गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, अगर इनमें सच्चाई नहीं होती तो ये कई बार नहीं होते और कई बार उन पर लगा है। प्रैक्टिकली देखा है, लोगों ने चीख करके कहा है कि ये पैसा लेती हैं, पैसा लेती हैं। बेसिकली हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपने अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट बेचती हैं। जुगल किशोर के बगावती तेवर से साफ है कि बीएसपी में बड़े तौर पर अब बगावत शुरू हो गई है। 2 महीने पहले पार्टी के एक और बड़े नेता अखिलेश दास भी मायावती पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर जा चुके हैं। उन्होंने भी मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। मायावती के लिए विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। उन पर पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उन पर निजी भ्रष्टाचार से लेकर पार्टी के लिए पैसा जुटाने तक के कई आरोप हैं। आरक्षित सीट पर 50 लाख,
जनरल सीट पर 1 करोड़ से लगा करके 1.5 करोड़ 2 करोड़ वसूले जा रहे हैं। इसका विरोध हमारे विधायकों ने भी किया। पूर्व में चुनाव लड़े उन लोगों ने भी किया। कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, मैं 153 विधानसभाओं के टिकट भी बांटे हैं। कभी पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन इधर ही बड़े पैमाने पर पैसे की बात आई है, इसलिए मैंने किनारा किया। बीएसपी के राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने मायावती पर पैसे लेकर टिकट बेचने का जो आरोप लगाया है, ये कोई नई बात नहीं है। मायावती पर पहले भी इस बात को लेकर कई बार आरोप लग चुके हैं। यूपी से राज्यसभा के पूर्व बीएसपी सांसद अखिलेश दास ने 2 महीने पहले यानी नवंबर में मायावती पर पैसे लेकर लोकसभा और विधानसभा की टिकट बेचने का आरोप लगाया था। अखिलेश दास ने कहा था कि मायावती जनरल कैटेगरी के लोगों को 1 करोड़ में और एससी कैटेगरी के लोगों को 50 लाख रुपए में टिकट बेच रही हैं। अखिलेश दास का ये भी कहना था कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी टिकट 10-10 लाख रुपए में बेचे गए। आप किसी भी विधायक के जो कैंडिडेट हैं, किसी कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए या विधायक कैंडिडेट से पूछ लीजिए, जो नहीं देता उसका टिकट काट दिया जाता है और उसका नाम यदि हो सकता ना वो बताए आपको अपना, खुल के आप अपना नाम ना पूछें, उसके दिल पे पूछ लीजिए। सारी पार्टी की व्यथा है। अखिलेश दास ने ये आरोप मायावती के आरोप का जवाब देने के लिए लगाया था। मायावती ने अखिलेश दास पर राज्यसभा की टिकट के बदले 100 करोड़ रुपए का लालच देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप जितना भी मेरे से चाहें, आप 50 करोड़ 100 करोड़ जिसकी जितना भी आप पैसा चाहें, मैं 100 करोड़ तक भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे राज्यसभा में रिपीट कर दें। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप उनके राजनीतिक जीवन की खास झलकी रही है। अपने जन्मदिन के लिए पैसे उगाहने से लेकर पार्टी के लिए पैसे लेकर चुनावी टिकट बेचने जैसे आरोप हमेशा से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। मायावती पर आय से अधिक संपत्ति रखने के भी आरोप लगे हैं। 2012 में मायावती ने राज्यसभा का पर्चा भरते हुए 111 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। बीएसपी का कहना है कि मायावती के पास धन, तोहफे और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के चंदे से आता है। मायावती के खिलाफ कई मामले तो अदालत भी गए हैं। सीबीआई ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को राहत देते हुए ये केस खारिज कर दिया था। इसके अलावा ताज कॉरिडोर विवाद में भी मायावती पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे थे। जांच के दौरान सीबीआई ने मायावती के 12 घरों पर छापा भी मारा था। इस मामले में भी 2007 में यूपी के राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने सबूतों के अभाव में मामला खत्म कर दिया था। मायावती पर दलित नेताओं की मूर्तियां और पार्क बनवाने को लेकर भी बेतहाशा खर्च करने के आरोप लगे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि 2007 से 2009 के बीच 5 पार्कों पर मायावती सरकार ने करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए। मायावती पर अपने जन्मदिन पर भी करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगा है। विपक्ष के मुताबिक इसके लिए भी राज्य भर से उगाही होती रही है। गरीब दलित परिवार में जन्मी मायावती का यूपी की राजनीति में इतना ऊपर आना कई लोगों को चौंकाता है। 58 साल की मायावती को राजनीति में लाने का श्रेय बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को जाता है। कांशीराम की सेहत खराब होने के बाद से मायावती ही बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता रही हैं। वो 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वो 3 बार मुख्यमंत्री और बनी। मायावती को दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन 2012 के आते आते मायावती का ये बड़ा वोट बैंक खिसकने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। यानी अभी लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, जबकि राज्यसभा में बीएसपी के 14 सांसद हैं। यूपी में भी उनकी सरकार नहीं है। 2012 के चुनाव में यूपी की 403 सीटों पर बीएसपी को सिर्फ 80 सीटें मिल पाई थी। मायावती पर अब दबाव है पार्टी को चलाने का और जिंदा रखने का। यूपी में बीजेपी की बढ़ती ताकत और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे पुराने दुश्मन की चुनौती मायावती को भारी पड़ रही है। ऐसे में पार्टी के लिए पैसा जुटाना और पार्टी को एकजुट रखना मायावती के लिए आसान नहीं है। रुक रहे कुछ देर के लिए, एबीपी न्यूज पर खबरें जारी है।